जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अधिक मास की सबसे पुण्यदायी और दुर्लभ एकादशी अर्थात परमा एकादशी के बारे में। भक्तों, हर 3 वर्ष में आने वाला अधिक मास अपने आप में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का महत्व इतना अधिक बताया गया है कि इसके समान पुण्य बहुत कम व्रतों में प्राप्त होता है। लेकिन इस वर्ष बहुत से भक्तों के मन में एक प्रश्न है कि आखिर परमा एकादशी 10 जून को है या 11 जून को। तो भक्तों, पंचांग के अनुसार परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। इसलिए जो भी भक्त व्रत करना चाहते हैं वे 11 जून को व्रत करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, एकादशियां उपोषित्वा विष्णुलोकं स गच्छति, अर्थात जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि परमा एकादशी इतनी विशेष क्यों मानी जाती है। कहा जाता है कि यह एकादशी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाली है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक संकट, पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव या जीवन की कठिनाइयों से परेशान है तो उसे इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करना चाहिए। भक्तों, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन को भगवान में लगाना। इसलिए परमा एकादशी के दिन केवल भोजन छोड़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से भी पवित्र रहने का प्रयास करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि एकादशी के एक दिन पहले क्या करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन ही सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशे जैसी चीजों से दूर रहें। क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें, झूठ बोलने से बचें। रात्रि में भगवान विष्णु का नाम लेकर सोएं। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति 10वीं से ही संयम रखता है उसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि परमा एकादशी की सुबह क्या करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगाजल मिलाएं। इसके बाद साफ और पवित्र वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठकर संकल्प लें। कहें, हे प्रभु श्री हरि, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए परमा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। मेरी सभी भूलों को क्षमा करें और मुझे भक्ति प्रदान करें। भक्तों, अब बात करते हैं कि एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए। यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो फलाहार कर सकते हैं। फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा और सेंधा नमक का सेवन किया जा सकता है, लेकिन भूलकर भी चावल नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी पर चावल का त्याग अत्यंत आवश्यक बताया गया है। भक्तों, कहते हैं कि चावल का त्याग करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अब मैं आपको परमा एकादशी की एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, अब हम सुनते हैं परमा एकादशी की वह पावन कथा जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। बहुत समय पहले काशी नगरी में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पवित्रा था। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन अत्यंत निर्धन थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में भोजन तक नहीं होता था। फिर भी दोनों ने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। एक दिन पवित्रा ने अपने पति से कहा, स्वामी, आप किसी दूसरे नगर में जाकर कुछ धन कमाने का प्रयास कीजिए। लेकिन सुमेधा ने उत्तर दिया, हे देवी, मनुष्य को वही प्राप्त होता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। मैं भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता। भक्तों, यह सुनकर पवित्रा भी शांत हो गईं। कुछ समय बाद उनके घर एक महान ऋषि पधारे। दोनों ने अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया। घर में भोजन नहीं था, फिर भी जो कुछ उपलब्ध था उसी से उन्होंने ऋषि की सेवा की। ऋषि उनकी भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब सुमेधा ने अपनी पूरी स्थिति बताई। ऋषि ने कहा, यदि तुम अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करोगे तो भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। भक्तों, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो परमा एकादशी के दिन सुबह और शाम दीपक अवश्य जलाएं। 11 परिक्रमा करें, तुलसी माता को जल अर्पित करें और यह मंत्र बोले, ओम तुलस्य नमः। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। परमा एकादशी पर सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना गया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की कम से कम 108 बार माला करें। यदि समय हो तो 11 माला करें। भक्तों, जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो मन शांत होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। परमा एकादशी की रात जागरण करना बहुत शुभ माना गया है।
रात्रि में भजन करें, कीर्तन करें, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें, भगवत गीता का पाठ करें। कहा जाता है कि जागरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, कुछ लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। इन गलतियों से बचें। क्रोध करना, झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, निंदा करना, अहंकार करना, जरूरतमंद को ठुकराना। भगवान को केवल भूखा रहना नहीं बल्कि पवित्र मन भी प्रिय है। भक्तों, भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ा तब तब भगवान ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, नरसिंह के रूप में आए, वामन के रूप में आए। इसलिए परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करें। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, कथा के इस अगले भाग में हम जानेंगे कि परमा एकादशी का व्रत करने से जीवन में कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं और इस दिन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है। कोई धन की कमी से परेशान है, कोई परिवार की समस्याओं से, कोई बीमारी से और कोई मानसिक तनाव से। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य भगवान की शरण में जाता है तब उसके जीवन का मार्ग धीरे सरल होने लगता है। परमा एकादशी भी ऐसा ही एक दिव्य अवसर है जब भक्त पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है। दोनों ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से कुछ ही समय बाद उनका जीवन बदल गया। घर में सुख, समृद्धि और सम्मान आने लगा। भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमा एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का नाम लेता है उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। जो व्यक्ति इस दिन दान करता है उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी माता की पूजा करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। भक्तों, दान का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान, फल दान, छाता दान, गौ सेवा, गरीबों को भोजन कर सकते हैं। याद रखिए, दान कभी दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। दान हमेशा विनम्रता और श्रद्धा से करना चाहिए। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान शक्तिशाली माना गया है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। भक्तों, नाम जप में बहुत शक्ति है, इसलिए परमा एकादशी के दिन जितना अधिक संभव हो भगवान का नाम लें। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक बहुत अमीर था और दूसरा बहुत गरीब। अमीर व्यक्ति के पास धन तो बहुत था लेकिन मन में शांति नहीं थी। दूसरी और गरीब व्यक्ति भगवान का भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान का नाम लेता था। समय बीतता गया। एक दिन अमीर व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है फिर भी तुम हमेशा प्रसन्न कैसे रहते हो? गरीब व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे भगवान पर विश्वास है। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख केवल धन से नहीं बल्कि ईश्वर में विश्वास से प्राप्त होता है। इस दिन आप भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भागवत, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इनका श्रवण और पाठ मन को सात्विक बनाता है। भक्तों, यदि संभव हो तो परमा एकादशी की रात जागरण करें, भजन सुने, भगवान की कथा सुने, परिवार के साथ नाम संकीर्तन करें। कहा जाता है कि जो भक्त जागरण करता है उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु को भोग लगाएं, तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। पारण से पहले किसी जरूरतमंद को भोजन या दान देना अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, परमा एकादशी हमें केवल व्रत करना नहीं सिखाती, यह हमें संयम, श्रद्धा, सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाती है। जब मनुष्य भगवान पर विश्वास करता है तब कठिन समय में भी उसके भीतर आशा बनी रहती है। इसीलिए कहा गया है, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, अब हम इस पावन कथा के अगले भाग में प्रवेश करते हैं। यदि आपने अभी तक की वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भगवान विष्णु के नाम पर एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। भक्तों, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, संसार में इतने लोग दुखी क्यों हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि लोग भगवान से ज्यादा संसार पर भरोसा करते हैं। भक्तों, यह बात सुनने में सरल लगती है लेकिन इसके भीतर बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है। जब धन आता है तो मनुष्य प्रसन्न हो जाता है,
जब धन चला जाता है तो दुखी हो जाता है। जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम खुश जाते हैं। जब कोई आलोचना करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान में स्थिर हो जाता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। भक्तों, परमा एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि का एक महान पर्व है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, लेकिन भगवान का नाम और भक्ति ही सदा हमारे साथ रहती है। भक्तों, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, संसार में इतने लोग दुखी क्यों हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि लोग भगवान से ज्यादा संसार पर भरोसा करते हैं। भक्तों, यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसके भीतर बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है। जब धन आता है तो मनुष्य प्रसन्न हो जाता है। जब धन चला जाता है तो दुखी हो जाता है। जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम खुश जाते हैं। जब कोई आलोचना करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान में स्थिर हो जाता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। इस दिन सुबह भगवान विष्णु के सामने बैठकर यह संकल्प ले, हे प्रभु, मैं आज क्रोध नहीं करूंगा, मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं सत्य का पालन करूंगा। भक्तों, यह संकल्प जीवन बदल सकता है। परमा एकादशी की शाम को घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। एक तुलसी पत्ता भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ मिलकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय घर के वातावरण को भक्तिमय बना देता है। भक्तों, जहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। इस दिन माता लक्ष्मी के सामने एक दीपक जलाएं। उन्हें कमल का फूल या कोई सुगंधित पुष्प अर्पित करें। फिर प्रार्थना करें, हे माता, हमें धन से पहले सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि सद्बुद्धि होगी तो जीवन का मार्ग स्वयं खुलता चला जाएगा। भक्तों, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? धन नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, बल्कि समय। जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए परमा एकादशी के दिन समय को व्यर्थ बातों में न गंवाएं। मोबाइल, विवाद और नकारात्मक चर्चाओं से दूर रहें। भगवान के नाम में समय लगाएं। भक्तों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ आवश्यक नहीं है। भगवान को चाहिए सच्चा हृदय, निर्मल मन, श्रद्धा, भक्ति। यदि आपके पास कुछ नहीं है लेकिन भगवान के प्रति प्रेम है तो वही सबसे बड़ा धन है। एक वृद्ध महिला प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंदिर जाती थी। उसके पास न धन था न कोई विशेष साधन। वह केवल एक तुलसी दल अर्पित करती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह रोज आती थी। कहा जाता है कि एक दिन मंदिर के पुजारी को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, उस वृद्धा की भक्ति मुझे सबसे प्रिय है। भक्तों, भगवान वस्तु नहीं देखते, भावना देखते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि व्रत का मतलब केवल भोजन न करना है, लेकिन शास्त्र कहते हैं व्रत का अर्थ है बुरे विचारों का त्याग, बुरी आदतों का त्याग, अहंकार का त्याग, ईश्वर की ओर बढ़ना। यदि कोई व्यक्ति भूखा रहे लेकिन क्रोध और निंदा करता रहे तो व्रत अधूरा माना जाता है। भक्तों, परमा एकादशी का यह पावन दिन हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ यह व्रत करता है उसे मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अंत में सभी भक्त मेरे साथ बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, अब हम इस दिव्य कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं। यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी हुई है। भक्तों, परमा एकादशी का दिन केवल धन प्राप्ति या कष्ट दूर करने के लिए नहीं है। यह दिन अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने का दिन है। आज के समय में मनुष्य के पास धन है, साधन है, सुविधाएं हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है। परमा एकादशी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति भगवान के नाम में है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? संत ने कहा, क्योंकि तुमने धन तो कमाया लेकिन भगवान का नाम नहीं कमाया। व्यापारी को यह बात समझ में आ गई। उसने नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा शुरू की, एकादशी का व्रत रखना शुरू किया और जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसके मन की अशांति समाप्त हो गई। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि धन जीवन को सुविधाएं दे सकता है, लेकिन शांति केवल भगवान की भक्ति से मिलती है। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी माता को जल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
गरीब या जरूरतमंद को दान दे, भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ें, माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, रात्रि में भगवान का भजन और कीर्तन करें, दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहें, हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी दुख, कष्ट और परेशानियां हैं उन्हें सहने की शक्ति दीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, भक्ति दीजिए और आपके चरणों में प्रेम दीजिए। भक्तों, भगवान से केवल धन नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि सद्बुद्धि मिल जाए तो जीवन स्वयं सुंदर बन जाता है। यदि संभव हो तो एक माला अवश्य करें, जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ समय रुककर दर्शकों को भी मंत्र दोहराने के लिए कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, यह मंत्र मन को शांति देता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कराने वाला माना जाता है। भक्तों, जब मनुष्य इस संसार से जाता है तब उसके साथ न धन जाता है, न पद जाता है और न ही कोई संपत्ति। यदि कुछ साथ जाता है तो वह है उसके कर्म, उसकी भक्ति, उसका पुण्य। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करते से रहें, सत्य बोले, जरूरतमंदों की सहायता करें, भगवान का नाम लेते रहें। 12 जून 2026 को द्वादशी तिथि में पारण करें, भगवान विष्णु को भोग लगाएं, तुलसी दल अर्पित करें, फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत पूर्ण करें। भक्तों, यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ परमा एकादशी का व्रत करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, दान करेंगे और किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, तो निश्चित रूप से यह दिन आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनेगा। आइए अंत में सभी भक्त मिलकर 3 बार भगवान का नाम ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, तुलसी माता की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।